साल 2025। दो दोस्त रवि और महेश एक ही कमरे में रहते थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। जिंदगी सामान्य थी, हंसी मजाक, काम और सपने। तभी महेश की बहन की शादी तय हुई। उसने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ली और रवि से कहा, चल न मेरे साथ, मदद हो जाएगी। रवि ने कोशिश की पर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। उसने कहा, तू जा, मैं छुट्टी मिलते ही आ जाऊंगा। महेश चला गया और कुछ दिन बाद रवि को भी छुट्टी मिल गई। उसी शाम वो ट्रेन पकड़कर प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था, पर रात की हवा ठंडी और सुकून भरी थी। सब यात्री सो चुके थे, बस रवि खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। रात के 11 बजे ट्रेन नैनी रेलवे स्टेशन पर रुकी, जो प्रयागराज से कुछ ही दूर था। आधा घंटा बीत गया, ट्रेन नहीं चली। स्टेशन सुनसान था, कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं। रवि को बोरियत हुई। उसने सोचा, यहां उतर जाऊं, आगे घर पास ही है। जैसे ही उसने ट्रेन छोड़ी, देखा बाकी यात्रियों के चेहरों पर अजीब डर था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे रोकना चाहते हों, पर कोई बोल नहीं पा रहा था। रवि नीचे उतरा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और सन्नाटा उतर आया। स्टेशन पर अब सिर्फ रवि था। हवा चल रही थी, पर कहीं कोई नहीं। वो प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा, शायद कोई रिक्शा या आदमी दिख जाए। अचानक उसे स्टेशन के दूसरे छोर पर एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, हाथ में बैग। वो धीरे धीरे चल रही थी। रवि के चेहरे पर सुकून आया। शुक्र है, कोई तो है। वो लड़की के पास गया। आप भी ट्रेन से उतरी क्या? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और चुप रही। दोनों स्टेशन के बाहर जाने लगे। रास्ते में रवि को पीछे से किसी रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, अंधेरा, कोई नहीं। वो लड़की से पूछने ही वाला था, तुमने सुना? पर वो लड़की अब उसके पास नहीं थी, वो गायब थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ देखा पर कहीं कोई नहीं। फिर सामने के ट्रैक की तरफ देखा, वही लड़की वहां खड़ी थी। अब उसका चेहरा दिख रहा था, पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और होंठों के कोने से खून टपक रहा था। रवि पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों से जमीन जैसे चिपक गई थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, थक थक थक। वो पलटा, एक अजीबोगरीब आदमी उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। चेहरा धुंधला, हाथ में कोई नुकीली चीज थी। रवि भागने की कोशिश करता है, पर वह आदमी उस पर झपट पड़ता है। एक तेज चीख और फिर सब अंधेरा। सुबह रवि रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पड़ा मिला। महेश और उसका भाई अस्पताल पहुंचे। रवि को होश आया। उसने कांपते हुए सब बताया, वो लड़की, वो आदमी, वो रोने की आवाजें। महेश ने गहरी सांस ली। तू बच गया क्योंकि तेरे गले में बालाजी की मूर्ति थी। रवि ने हैरानी से पूछा, क्यों? महेश बोला, नैनी स्टेशन पर शाम के बाद कोई नहीं जाता। वहां भूत प्रेतों का साया है। जो भी वहां उतरता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि चुप हो गया। कहते हैं आज भी रात में अगर कोई नैनी स्टेशन से गुजरता है तो कोई लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखती है, सफेद कपड़ों में, हाथ में बैग लिए, और पीछे से वही आवाज आती है, रुको, क्या तुम मुझे देख सकते हो?